जय हिंद दर्शकों, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। आज हम जानेंगे कैथराइन एसाउ के बारे में। कैथराइन एसाउ जो थे वो बोटनिस्ट थे। क्या थे? बोटनिस्ट थे। ये कैथराइन एसाउ जो टॉपिक है आपको क्लास 11th के आपको 5th जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के आपको लेफ्ट साइड आपको पेज वाले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह बोटनिस्ट थे, यानी कि प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था, प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। ओके, और इनका गहन अध्ययन आगे जो रिसर्च था वो प्लांट के ही ऊपर था। ओके, तो हम यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बोटनिस्ट थे। अब जनरली इनके बायोग्राफी पर चले तो देखना है कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। यूक्रेन नामक कंट्री में हुआ था। ठीक है, तो यूक्रेन नामक कंट्री में हुआ था, लेकिन इनका जो स्टडी करने के लिए अपने कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, है ना। तो इनका जो यूनिवर्सिटी था जनरली रसिया में और जर्मनी में। सोचिए कि रसिया किधर है? रसिया आपको पड़ जाता है आपको यूरोप के आपको ईस्ट साइड, और आपको दैट इज जर्मनी जो पड़ जाता है दैट इज वेस्ट साइड, एकदम लास्ट की तरफ पड़ जाता है। तो सोचिए यानी कि पूरे यूरोप में अलग अलग, यानी कि हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो आपको ये बोटनिस्ट थे, इनका जन्म अच्छे परिवार में हुआ था, है ना। तभी तो कोई इफोर्ट कर सकता है, वो फॉरेन कंट्री आपको स्टडी करने के लिए वो जा सकता है। यानी कि इनका जो स्टडी जो रहा, इन्होंने जो स्टडी किया एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं, खेती के बारे में स्टडी किया जाता है। किस तरीके से कोई भी प्लांट को खेत में हम लोग क्या करते हैं, उसको किस तरीके से लगाएंगे, उसका किस तरीके से ग्रोथ होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से डिटेल स्टडी करते हैं, है ना। तो डेट इज एग्री मीन्स फील्ड ही होता है। फील्ड पे जो भी कल्चर किया जाता है, क्रॉप, उसके बारे में पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है। नेक्स्ट है कि इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि 1931 में मिली। अब समझना है कि डॉक्टरेट एक तरीका का आपको रैंक होता है, एक तरीका का आपको। तो डॉक्टरेट जो है जनरली ऐसे तैसे नहीं मिल जाता, एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी होता है, उसका कोर्स होता है ना। तो तब डॉक्टरेट मिलता है। डॉक्टरेट मिलने पर क्या होता है कि जनरली वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर के रैंक पे वो रह करके वो टीच कर सकते हैं, या तो आपको रिसर्च के लिए दूसरे उसी रिलेटेड फील्ड में जिससे वो किए हैं डॉक्टरेट, वो जा सकते हैं। तो ये होता है डॉक्टरेट। डॉक्टरेट किए थे कहाँ से? अमेरिका से किए थे। सोचिए यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जन्म हुआ था यूक्रेन में, रूसिया, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट तक घूम चुके थे। यानी कि सोचिए इनका जो लाइफ है आपको 4 कंट्रीज में आपको बीता था। ठीक है, अब देखना है इन्होंने जो है इनका जो लाइफ जो था, इनका लाइफ बहुत अच्छा था, है ना। इन्होंने सबसे पहले जो रिपोर्टिंग किया था क्या कि आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधों में, खास करके आप लोग पालक में देखे होंगे, है ना। पालक पतवा एकदम से क्या होता है, इस तरीके से मुरझा जाता है, तो मतलब कि उसका जो पत्ता होता है सिकुड़ जाता है, कर्ली हो जाता है, एकदम टेढ़ा हो जाता है ना, इस तरीके से ऐठ जाता है। तो कर्ली हो जाना, ड्राई हो जाना, ये सब जो था, इसीलिए कर्ली टॉप वायरस, है ना। तो कर्ली टॉप वायरस आपको कोर्टो वायरस के कारण होता है। कर्ली टॉप वायरस के बारे में उन्होंने बताया कि आखिर कर्ली टॉप वायरस आखिर कैसे फैलता है, और फैलता है तो कहां पर फैलता है? तो प्लांट के फ्लोएम टिश्यू के द्वारा इसका क्या होता है, आपको फूड कंडक्टिंग फ्लोएम टिश्यू पर ये क्या करता है, अफेक्ट करता है ना। तो इन्होंने ये बताया। तो दैट इज अर्ली, जो इन्होंने कब बताया, कैसे बताया? तो उस समय सोशल मीडिया काफी कमजोर था, उस समय बुक पब्लिश किया जाता था प्रत्येक लोग। तो उन्होंने अर्ली पब्लिकेशन या तो पब्लिश किया जाता था, या तो कोई भी आपको छोटे से आपको कोई भी न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश करना पड़ता था, जो भी अपना है ना। तो उन्होंने सबसे पहले अर्ली पब्लिश किया था कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो स्प्रेड होता है प्लांट में, इसके द्वारा आपको, जैसे कि जहां भी जाता है तो वो किसके कारण, फूड कंडक्टिंग या तो फ्लोएम टिश्यू, है ना। फूड कंडक्टिंग, जो फूड को कंडक्ट करता है उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं फ्लोएम। जो वाटर कंडक्ट करता है वो आपको डेट इज हुआ जाइलम, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग किया, सबसे पहले उन्होंने रिपोर्टेड किया, है ना। तो इस तरीके से इनका रिपोर्टेड काफी सबसे पहला जो कार्य है अच्छा रहा, है ना। नेक्स्ट है ये किस तरीके से पूरे सोशली वायरल हुए, है ना। अब कहा जाए कि हम लोग भी जानते हैं कैथराइन एसाउ को, तो क्या किस तरीके से ये सोशल हुए, आखिर सोशल होने के का कारण आखिर क्या रहा?
तो इनका सोशल होने का कारण आपको इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, है ना, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था और प्लांट एनाटॉमी पब्लिश, है ना, प्लांट एनाटॉमी पब्लिश किया था। तो इसमें क्या था कि इन्होंने 2 बुक पब्लिश किया था, जनरली और मिलेगा एक बुक, है ना, यहाँ पर देखिए। ओके, तो 1954 में एक बुक पब्लिश किया था। सोच रहे हो, जन्म हुआ था 1908 में, 1954 में पब्लिश किया। तो सोचो कि कोई भी आपको व्यक्ति 56 ईयर्स में, 56 ईयर्स में आपको बुक लिख रहा है। अब पहले ये जानो कि ये कैथराइन एसाउ क्या थे, मेन थे या विमेन थे। तो सबसे पहले जानना है कि ये विमेन थे। ओके, तो इन्होंने, जो ये औरत थी, आपको 56 वर्ष में इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, किसके ऊपर, प्लांट एनाटॉमी पब्लिश, है ना। और ये काफी प्रख्यात रहा, काफी फेमस रहा लोगों के बीच, और काफी इसका बहुत ही अच्छा सही सलामत असर पड़ा, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, पूरे वर्ल्ड वाइड में इंपैक्ट पड़ा, जिससे ये पूरे तरीके से वायरल हो गए, पूरे तरीके से फेमस हो गए। तो डेट इज पूछा जाएगा 1954 में तो प्लांट एनाटॉमी पब्लिश किए थे। नेक्स्ट है, इसका इशू क्या रहा, मतलब कि ये बुक पब्लिश किए, मतलब कि प्लांट एनाटॉमी इन्होंने पब्लिश किया, तो उसमें कुछ खासियत होगी, है ना, पार्टिकुलर कुछ ना कुछ तो होगी पॉजिटिव, है ना। तो दैट इज फीडबैक पॉजिटिव क्या था, इनका पॉजिटिव फीडबैक था कि उन्होंने समझाया था कि आखिर प्लांट का स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, प्लांट का जो संरचना जो होता है किस तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, है ना, किस तरीका का होता है। तो पूरे जितने भी ये, तो इन्होंने इस तरीके से सबसे पहले आपको डेट इज 1954 में ये इन्होंने अपने बुक प्लांट एनाटॉमी पब्लिश करके, मतलब कि प्लांट एनाटॉमी पब्लिश करके इन्होंने ये बताया था जनरली। ओके, तो इस तरीके से प्लांट स्ट्रक्चर, आप लोग जानते हो कि एनाटॉमी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, एनाटॉमी हम लोग उसे कहते हैं जब हम लोग किसी प्लांट के इंटरनल सेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी, तो ये जो प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया, तो यह जो है पूरे तरीके से, पूरे डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ, या पूरे तरीके से, पूरे अगर शिक्षण आपको बोटनी जगत में ये पूर्ण जागरण का काम किया, यानी कि एक तरीका का एक्सेस का काम किया। तो डेट इज क्या हुआ, ये सोशली वायरल के साथ एक नया चरण मिला, एक नया स्टेप मिला, एक नया आपको पहलू मिला कि हम और आगे कैसे बढ़े बोटनिस्ट लोगों को, है ना। नेक्स्ट है, इनका जो है अगला बुक जो है 1960 में एक बुक पब्लिश हुआ, लेकिन उसके बीच में देखना है कि 1957 में उन्हें इलेक्टेड किया गया, है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्टेड किया गया। क्यों इलेक्टेड किया गया, है ना, आपको प्राइज के लिए इलेक्टेड, सम्मानित करने के लिए आपको इलेक्टेड किया गया। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इलेक्टेड किया गया, और वो इलेक्टेड भी हुए, और वो 6वीं ऐसी महिला बनी जो यह प्राइज उन्होंने जीता, उन्होंने यह सम्मान जीता, है ना। इस तरीके से वो उन्होंने सम्मान आपको 6वीं आपको औरत के रूप में, आपको 6वीं विमेन के रूप में उन्होंने कलेक्ट किया। तो इस तरीके से काफी प्रेस्टिजियस सम्मान था। नेक्स्ट है, हम लोग 1960 में चलते हैं। 1960 में भी उन्होंने एक बुक लिखा, और उन्होंने जो बुक लिखा था, इसके पहले प्लांट एनाटॉमी पर डायरेक्ट लिखा था, लेकिन इसमें सीड प्लांट्स पर लिखा था, तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स पर लिखा। और यह बुक जो है बायोलॉजी जगत में यह भी काफी अचंभित कार्य किया, क्योंकि यह वेबस्टर जैसा साबित हुआ, है ना, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। आप समझना है कि वेबस्टर क्या होता है। वेबस्टर जब होता है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग पूरी तरीके से विश्व, हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि इंसाइक्लोपीडिया के रूप में पढ़े, या तो हम सिंपल बताते हैं, एक तरीका का डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी है ऑनलाइन, मेरियम वेबस्टर, है ना। तो कोई भी चीज उसमें इंग्लिश वर्ड खोजो, है ना, कोई भी वर्ड मीनिंग खोजो, मिल जाती है। वेबस्टर उसी को कहते हैं जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म, पूरा कलेक्शन हो। किसका कलेक्शन था? प्लांट बायोलॉजी का पूरे तरीके से कलेक्शन था। इसमें इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स में लिखा था, जिसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी के नाम से जाना गया, है ना, जो आपको इंसाइक्लोपीडिक के जैसा काम करता था, है ना। इंसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है पूरा, इसमें एकदम पूरा का पूरा नॉलेज है किसके बारे में, जो उसी से रिलेटेड है, जैसे प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो यानी कि इंसाइक्लोपीडिक मतलब होता है विश्व कोश ना, विश्व भर का खजाना नहीं, विश्व भर का ज्ञान इस क्षेत्र में, प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में, दैट इज इस तरीके से कंटेंट्स है। मैंने चला था 1957 तक इनका, उसके बाद 1960 भी हो गया। उसके बाद 1989 में आते हैं। 1989 में इनको एक प्राइज मिला था, एक सम्मान मिला था। आप लोग राष्ट्रपति का नाम सुने होंगे, जॉर्ज बुश का, है ना, उन्हीं से ये सम्मान प्राप्त हुआ था।
कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? आप को जानना है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। जनरली आप कंटेंट कोई भी उल्टोगे तो सबसे पहला जो इनका जो मेन प्राइज है ये जाने ही जाते हैं नेशनल मेडल ऑफ साइंस से, क्योंकि कोई भी सम्मान आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड फेमस होंगे, वर्ल्ड वाइड वो नोन होंगे, है ना। तो ये महिला थी, आपको पूरी तरीके से इस प्राइज के कारण पूरे वर्ल्ड वाइड में और अच्छी तरीके से उभर करके आए और 1989 में मिला, यानी कि उनकी उम्र लगभग 91 ईयर्स की रही, है ना। 91 ईयर्स में उन्होंने यह जो है आपको प्राइज जो है काफी उनके लिए प्रेस्टिजियस अवार्ड रहा, काफी प्रतिष्ठित सम्मान रहा। उस प्रतिष्ठित सम्मान को जॉर्ज बुश के हाथों उन्होंने कलेक्ट किया, है ना। इस तरीके से उनका जो डेथ है आगे जाकर के 1997 में जाकर के उनका क्या हुआ, डेथ हुआ 1997, यानी कि कुल 99 ईयर्स, है ना, 99 साल बाद, है ना। तो 1997 में उनका डेथ हुआ, जो काफी डेट इज स्वर्ग लोग सिधार गए, है ना। तो कहना ही नहीं है, आत्मा को शांति मिल गया, सौर को शांति मिल गया उनका। तो जनरली उनका जो लाइफ जो स्पेंड रहा 99 वर्ष का रहा। अब जो है इस पर कोई भी जो इर्द गिर्द जो क्लोज जो रिलेटेड जो फ्रेंड्स होते हैं या कलीग होते हैं, है ना, जो मित्र होते हैं, तो डेट इज जो साथी जो होते हैं, तो उन्होंने उसमें से एक था जो इनको काफी याद किया, है ना, उनके बारे में कुछ बोला। जनरली कहा ही जाता है ना, अमेरिका में जब कोई किसी का डेथ होता है तो उसको दफनाया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, एक पीटर रेवन थे। पीटर रेवन क्या है कि मिसौरी क्या है, मिसौरी एक बोटेनिकल गार्डन है। मिसौरी बोटेनिकल गार्डन के वो क्या थे, डायरेक्टर थे। तो डायरेक्टर किस रूप में थे, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। तो वो जो बोटेनिकल गार्डन एक मिसौरी एक बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, जैसे पटना में संजय गांधी है बोटेनिकल गार्डन, उसी तरीके से बहुत बड़ा आपको डेट इज मिसौरी बोटेनिकल गार्डन है। उस वहां पर जो प्लांट थे, वहां पर उसका एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, ये सब के डिटेल आपको जो इनके जो मेन जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, आपको डेट इज पीटर रेवन, है ना। तो इनके देहांत के समय तो पीटर रेवन ने उनके बारे में एक लाइन बोला कि वो पूरी तरीके से फुल्ली डोमिनेटेड थे प्लांट बायोलॉजी में, है ना, यानी कि वो पूरी तरीके से प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से वो एब्सोल्युटली डोमिनेटेड थी, है ना, यानी कि काफी उम्दा आपको प्लांट बोटनिस्ट थी। तो इन्होंने ये बताया, तो इस तरीके से लगभग कितने जो अपने जो द फील्ड ऑफ द प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99, जब तक कि उनका मतलब कि मृत्यु नहीं हुआ, 99 ईयर्स तक, यानी कि दैट इज वो काफी उम्दा प्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में काफी प्रतिभावान आपको औरत रही। इस तरीके से जो उनका जो बॉर्न हुआ था आपको 3 अप्रैल 1898 में, यूक्रेन जो रसिया के बगल में है लेकिन यूरोप में है ना, दैट इज वहां हुआ। उन्होंने हमने बताया कि दैट इज अलग अलग जगह पे स्टडी किया, अलग अलग जगह पे जाकर के रिसर्च किया, अलग कंट्री में आपको वहां से आपको सम्मान प्राप्त किया, है ना। हम लोग एक है, इंडिया में जन्मते हैं, इंडिया में ही मर जाते हैं, धन्य है हम लोग। तो इस तरीके से मैंने बताया आज कैथरीन एसाउ। इस तरीके से अगले भाग में हम लोग अलग तरीके के जो साइंटिस्ट हैं आपको बायोलॉजी में आपको चैप्टर में प्रत्येक यूनिट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट पेज में। तो इस तरीके से हम लोग मिलेंगे अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।